हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कच्ची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हिंदुस्तान का प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। नमस्कार, मैं चविष्का अत्री और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दे रखी है, आजकल वही आतंकवाद उसके गले की सबसे बड़ी फांस बना हुआ है। हिंदुस्तान को जख्म देने के वाले आतंकियों की खोज में जब भारत ने पाकिस्तान को अड़े हाथों लिया तो पाकिस्तान सकपका उठा। उसे इंसानियत की याद आने लगी, उसे फरेब का आभास हुआ और अब जांच की मांग कर रहा है। लेकिन क्या हिंदुस्तान उसे बख्श देगा? आज के इस स्पेशल बुलेटिन में इसी पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान के प्रहार और इस प्रहार से पाकिस्तान में मचे हाहाकार की बात होगी। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कच्ची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में आतंकी हमला कर भारत में खौफ पैदा करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है। एक और जहां जम्मू कश्मीर में सेना के जवान उन आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया, तो दूसरी ओर भारत सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में प्लान तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कच्ची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दिल्ली में प्लान तैयार, कश्मीर में एक्शन लगातार। आ गई जंग की घड़ी, पाक पर होगी कार्रवाई बड़ी। भारत की ललकार, पाकिस्तान का डर से बुरा हाल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के टूटते इन घरों के मलबे को देखकर यह अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है। जो आतंकी पाकिस्तान को बहुत अजीज हैं, अब भारतीय सेना ने उन्हीं आतंकियों के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया है। मिट्टी में मिला दिए गए हैं उन आतंकियों के घर जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया। जम्मू कश्मीर में सेना ने 6 आतंकवादियों के घर गिराए हैं। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में की गई है। इसके अलावा सेना की ओर से लगातार हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जिस पर आतंकियों को पनाह देने का शक है। साथ ही सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी खुद कश्मीर में पूरे सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। वहीं भारतीय सेना की कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने एलओसी पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, खबर है कि शुक्रवार की रात को इन्हीं पाकिस्तानी सैनिकों ने सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश की और गोलीबारी भी की। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी उन्हें उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी जम्मू कश्मीर से करीब 700 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करने की रणनीति बनाई जा रही है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, जिस पर भारत अभी भी टिका हुआ है। वहीं पाकिस्तान को भारत की ओर से अब सिंधु जल संधि को खत्म करने को लेकर लेटर भी भेज दिया गया है। भारत की ओर से पाकिस्तान को भेजे गए इस लेटर में भारत ने लिखा है कि किसी भी समझौते में उस संधि का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से संधि का सम्मान करने के बजाय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी रखा। भारत के अनुरोध के बाद भी पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस तरह उसने संधि का उल्लंघन किया। इसी लेटर के साथ भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अब सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को जाने वाले पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। लेकिन उधर पाकिस्तान ने अब इसे अपनी आन बान और शान का सवाल बना लिया है। साथ ही पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। वहीं भारत के फैसले से पाकिस्तानी नेता इस कदर बौखला चुके हैं कि अब भारत को गीदड़ भभकिया देने पर उतारू हैं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें बिलावल भुट्टो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिंधु नदी में पाकिस्तान का पानी बहेगा या भारत का खून। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके
भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत का खून बहाने की धमकी देते समय शायद बिलावल भुट्टो को भारत की ताकत और पाकिस्तान की भुखमरी का ध्यान नहीं रहा होगा। जम्मू कश्मीर में निहत्थे हिंदुओं का खून बहाकर अगर वो ये सोच रहे हैं कि भारत को सामने से ललकारने के बाद वो भारत के खून का एक भी कतरा बहा सकते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी और ऐसा सोचना भी पाकिस्तान को उसके अंत की ओर ले जाएगा। शायद इसी बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ललकार नहीं सुनी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जैसे आतंकियों के गढ़ को कल्पना से बड़ी सजा देने का ऐलान किया था। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिलावल भुट्टो जिस पाकिस्तान में भारत का खून बहाने की धमकी दे रहे हैं, उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत की कार्रवाई से थर-थर कांप रहे हैं। कभी सीना ठोककर आतंकियों को पनाह देने की बात कबूलने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज भारत के डर से जांच की मांग कर रहे हैं। पहले सुनिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर बिना सबूतों के आरोप लगा रहा है, हम जांच के लिए तैयार हैं। On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game. पाकिस्तान का यही डर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जिस आतंकवाद को पनाह देने, उसे पालने और बड़ा करने का काम पाकिस्तान सालों से करता आया है, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के अंत की गाथा लिखने वाला है और पाकिस्तान के अंत की यह पटकथा पूरी दुनिया देखेगी और सुनेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। शुरुआत में पाकिस्तान को लगा था कि भारत सिर्फ धमकी दे रहा है, इसलिए उसने भी खोखली धमकियां देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी का बयान आया और फिर एक्शन पर एक्शन हुए तो पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। धमकी देते देते पाकिस्तान अब भारत से पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने की गुहार लगाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान को गुरूर अपने आतंकवादियों का है, वो पहलगाम हमले की जांच में सहयोग करने की बात कहकर क्या साबित करना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पाकिस्तान के इस बयान के पीछे की वजह क्या है। धमकी देते देते पीछे हटा पाकिस्तान। भारत ने दिखाया दम तो डर गया आतंकिस्तान। पाकिस्तान की निकली अकड़, भारत से मांगी भीख। पाकिस्तान को लगा भारत हर बार की तरह इस बार भी उसके आतंकवाद का जवाब सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक से देगा। लेकिन जैसे ही सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाना बंद हुआ तो पाकिस्तान की सांसें फूल गई। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बाद कुछ अभ्यास किया तो पाकिस्तान पसीना पसीना हो गया और इसी का नतीजा है कि शुरुआत में सीना चौड़ाकर जंग की ललकार देने वाला पाकिस्तान अब जांच की बात करने लगा। Now, continuing
with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के चेहरे से उड़ी हवाइयां ये बताती हैं कि पाकिस्तान में भारत की कार्रवाई का डर किस कदर बैठ चुका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत को दूसरे देशों का मिलता साथ ही पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। सुपर पावर अमेरिका ने भी आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत को फुल सपोर्ट दिया। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने ये बताया कि आतंकवाद के खात्मे की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए इस भयानक इस्लामी आतंकी हमले के बाद हम भारत के साथ एकजुट हैं। मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ हूं। हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका पूरा समर्थन करते हैं। वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पीएम मोदी से बात कर उन्हें इस लड़ाई में समर्थन देने की बात कह चुके हैं। वहीं उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की है। I'm very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it's a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. दुनिया के अलग अलग देशों से भारत को मिल रहे इसी समर्थन की वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। पाकिस्तान को ये समझ आ चुका है कि उसके आतंकवाद की फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए भारत के साथ वर्ल्ड की सुपर पावर खड़ी है और इसीलिए धमकी देने वाले शहबाज शरीफ अब खुद को बेगुनाह बताकर जांच की मांग करने की रट लगाए हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान भारत से ये उम्मीद कर रहा है कि भारत उस पर कोई एक्शन भी ना ले। लेकिन जब भारत ने उसका पानी रोका तो पाकिस्तान के नेता भारत का ही खून बहाने की बात दोहराने लगे, जिस पर अब भारत ने भी बड़ा पलटवार किया। भारत के कानून मंत्री ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि देश में ऐसा माहौल है कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। देखिए, आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना से आह्वान किया है आपको सबको। और जो सिंधु जल समझौते का आप जिक्र कर रहे हो, 1960 में ये इंडस वैली ट्रीटी बनी थी। अब देश में एक वातावरण बना है कि रक्त और पानी दोनों साथ साथ नहीं दे सकते। तो इस दिशा में कल हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरा भारत एकजुट है और एक स्वर में बोल रहा है कि पाकिस्तान को उसकी करने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत को जो छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा नहीं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको
जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। कल ही ये आदेश किए थे, मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा 24 घंटे का समय दिया है, अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर के भी मेरी स्टेट के अंदर है उसको पकड़ करके पाकिस्तान छोड़ने का काम करें, मेरी स्टेट के अंदर ना रहे, यहां ना रहे। हमने ये स्पष्ट आदेश अधिकारियों को दिए हैं और उसको फॉलो कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे लोगों का यहां स्थान नहीं है। उनको सबक सिखाने का ये समय आ गया है, अब उनको बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये फैक्ट है, केवल भारत ही नहीं सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये आतंकवाद की फैक्ट्री है और इन्होंने जगह जगह पर उनके अड्डे बना के दिए हुए हैं। तो उधेड़ेंगे जहां तक हमारा बस चलेगा, लेकिन अब हम पाकिस्तान का आतंकवाद वाला जो स्कूल है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। ये है कि जैसे मर्जी सोच लो, पानी तो हमने देना नहीं, हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा है सिंधु नदी, और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। वहीं भारत में रह रहे पाकिस्तानियों पर भी अब सरकार सख्त हो गई है। देश भर में पाकिस्तानियों को ढूंढकर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। 23 अप्रैल को ही भारत सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तानी भारत छोड़कर चले जाएं, लेकिन जब पाकिस्तानी खुद से नहीं गए तो अब सरकार उन्हें ढूंढ कर वापस भेज रही है। इसके अलावा अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की भी पहचान की जा रही है। भारत की कार्रवाई से जाहिर है कि किसी भी वक्त बड़ा फैसला लिया जा सकता है। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज़। आज जो पाकिस्तान खुद को बेकसूर बता रहा है, क्या उसी पाकिस्तान को तब ये बात समझ नहीं आई जब उसने निर्दोष 26 हिंदुओं को आतंकियों से मरवा डाला? आखिर क्यों उसी पाकिस्तान को आज ये समझ नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में इतने सालों से जो उसने मासूमों का खून बहाया है वो भी बेकसूर थे? कब तक पाकिस्तान भारत को यूं ही जख्म देता रहेगा और खुद को पाक साबित करता रहेगा? पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने हर किसी का कलेजा चीर डाला और दिल को झकझोर दिया है। पहलगाम हमले के एक के बाद एक नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो आतंकवादियों की क्रूरता का सबूत है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच जब आतंकवादियों ने मौत का खेल खेला तो बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में से किसी को नहीं बख्शा। पहलगाम में जो सुहागिनें अपने पतियों के साथ खुशियां मनाने गई थी, आतंकियों ने उन्हीं के सामने उनके सुहाग को उजाड़कर उन्हें विधवा बना दिया। आतंकियों की क्रूरता की ये कहानी इतनी लंबी और दर्दनाक है कि सुनाने और सुनने वालों की रूह कांप जाए और थर्रा उठता है कलेजा जब ये तस्वीरें आंखों के सामने आती है। इसी खौफनाक मंजर की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें आतंकी निर्दोष हिंदुओं को गोलियों से भूनते हुए नजर आ रही है। देखिए इस तस्वीर को ध्यान से और समझिए कि कैसे प्लानिंग के साथ इन आतंकवादियों ने दिन दहाड़े हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। हिंदुओं पर हुआ ये वार कोई चोरी छुपे नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने दिन दहाड़े हुआ। देवदार के घने पेड़ों के बीच घास के मैदान में आतंकी मौत का ऐसा खेल खेलते हैं कि वहाँ मौजूद लोगों की आवाज हलक में आ जाती है। मौत के इस मंजर के बीच चीखना चिल्लाना तो दूर, लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए क्योंकि आतंकियों ने लोगों को ना तो कुछ समझने का मौका दिया और ना ही संभलने का। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें आतंकी हिंदुओं का कत्लेआम करते दिखे। ऐसा ही एक वीडियो पिछले कल भी सामने आया जिसमें आतंकियों ने इसी मैदान में हिंदुओं से पहले उनका धर्म पूछा, फिर एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें मार डाला।
अब सवाल ये था कि आखिर आतंकियों ने हिंदुओं का कत्लेआम करने से पहले क्या कोई प्लानिंग की थी या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब है एक महिला के मोबाइल फोन में कैद खच्चर चलाने वाला ये शख्स। एक महिला ने यह दावा करते हुए बताया कि जब वो पहलगाम के बैसरन में खच्चर की सवारी कर रही थी तभी ये शख्स उनसे उनका धर्म पूछ रहा था और पूछ रहा था कि क्या तुम्हें कलमा पढ़ना आता है। इससे भी बड़ा खुलासा करते हुए महिला बताती है कि खच्चर चलाने वाला ये शख्स बंदूकों के जखीरे की बात कर रहा है। पहले सुनिए महिला ने क्या कुछ बताया। यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था, यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ। और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए। यही हमसे कुरान के लिए बोला था कि मैं कुरान का टीचर रहा हूँ। महिला के बयान के अनुसार आतंकी पहले ही पूरी प्लानिंग कर चुके थे। उन्हें मालूम था कि सैकड़ों पर्यटक बैसरन घाटी में पहुंचे हुए हैं और आसपास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आतंकी जानते थे कि भरी दोपहर में वो हिंदुओं को आसानी से अपना टारगेट बना सकते हैं और हुआ भी ठीक ऐसा ही। आतंकी पहले बंदूकों के साथ हिंदुओं के पास जाते हैं, उनसे उनका मजहब पूछते हैं और फिर गोलियों से छलनी कर देते हैं। आतंकियों ने बैसरन घाटी की खूबसूरत वादियों को हिंदुओं के खून से रंग दिया और फिर अपने अपने ठिकानों पर जाकर छुप गए। हालांकि अब जब इन आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद इन आतंकियों की तलाश की जा रही है और साजिश की बू पाकिस्तान से आ रही है, यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान का पानी बंद करने के साथ ही भारत उस पर एक बड़ा हमला करने की भी तैयारी में है। भारत का डर अब आतंकवादियों और उसके पनाहगार पाकिस्तानियों में इस कदर बैठ चुका है कि कोई हमले की जांच करने की मांग कर रहा है तो कोई इस कत्लेआम से अपना हाथ खींच रहा है। शुरुआत में इस पूरे हमले की जिम्मेदारी उसी टीआरएफ ने ली थी जो लश्कर तैयबा के लिए काम करता है, लेकिन अब लश्कर तैयबा भी डरा हुआ है और टीआरएफ भी। और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है, तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका न होता तो शायद ये लोग इस तरह से भारत के सामने गिड़गिड़ा न रहे होते। हाफिज सईद और पाकिस्तान के पीएम के बयानों से ये जाहिर है कि उन्हें खत्म करने के लिए भारत का खौफ ही काफी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब अब भारत पाकिस्तान को चुन चुन कर दे रहा है। पाकिस्तानियों को भारत से खदेड़ा जा रहा है और पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान पर चौतरफा वार करने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। बैठकों का दौर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जारी है। ऐसे में तो पक्का है कि पाकिस्तान की शामत आ गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के अंत का काउंटडाउन स्टार्ट। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एलओसी पर सेना तैयार, पाकिस्तान पर होगा तगड़ा वार। मिट्टी में मिल जाएगा वो पाकिस्तान जिसने गुस्ताखी की है हिंदुस्तान की शांति में दखल अंदाजी करने की। उस पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा जिसने भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहाई, मासूम लोगों का कत्लेआम किया और फिर भारत को ही गीदड़ भभकिया भी देने लगा। अब इसी पाकिस्तान पर चौतरफा अटैक करने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया और कुछ ही दिनों में यह प्लान एग्जीक्यूट भी होगा, जिसके बाद पाकिस्तान थर-थर कांपने लगेगा। भारत ने पाकिस्तान के लिए कैसी सजा मुकर्रर की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को
उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी के इन शब्दों और उनकी बोली से समझ लीजिए कि भारत का क्रोध इस वक्त किस चोटी पर पहुंचा हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष हिंदुओं का जो कत्लेआम किया, उससे न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारतीय सेना और भारत की 140 करोड़ आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सड़कों पर पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जो कश्मीर के पहलगाम में जघन्य अपराध किया है, उसकी घोर निंदा करती है और प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शांति प्रिय भारत देश में जो है शांति बना सके और आगे जो ऐसी इनकी जो कौम है ना, आगे ऐसा जघन्य अपराध ना करे और ऐसी इनको सजा दी जाए कि इनकी जन 7 पीढ़ियां भी ऐसी कार्रवाई ना कर सके। इससे इतर भारत सरकार लगातार बैठकें कर पाकिस्तान को कहां और कब चोट देनी है, इसका पूरा रोड मैप बना रही। आतंकवाद की कमर तोड़ने और उसी आतंकवाद का आका बनकर बैठे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सभी सियासी दल एक साथ और एक स्वर में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी कल्पना से भी परे की सजा मिलनी चाहिए। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहां पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। Every single Indian stands united, stands together so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are
attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. I came here, I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. एक और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेकर भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को खोजकर पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली नदियों का पानी भी रोक दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना मोर्चा संभाले हुए है। एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रही है और पूरी घाटी में उन आतंकवादियों की भी तलाशी की जा रही है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद फील्ड पर उतर चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के अंत का काउंटडाउन अब कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय बन चुका है जिसके जख्म कभी भी भरने वाले नहीं हैं और इसलिए हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान को भी ऐसी सजा दी जाए कि वो ऐसी गुस्ताखी करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कच्ची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।